अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। स्कूल में जो तारीख़ी हक़ाइक़ आपको पढ़ाते हैं, यकीनी बात है वो दिलचस्प ज़रूर होंगे, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ ये वो हक़ाइक़ हैं जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते, जो तारीख़ को वाकई दिलचस्प बनाते हैं। मिसाल के तौर पर क्या आप जानते हैं कि तारीख़ का तवील तरीन दिन 400 दिन से ज़्यादा लंबा था? और क्या आप जानते हैं कि हिटलर ने एक ऐसी गाड़ी की डिज़ाइन में मदद की जिसको हम आज भी चलाते हैं? जानते हैं कि दुनिया की तारीख़ के बारे में कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको हैरत होती है कि ये वाक़तन हुआ था या नहीं। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको तारीख़ की कुछ ऐसे हक़ाइक़ पर तालीम देना चाहूँगा जो आपको कभी स्कूल में नहीं पढ़ाए गए। नंबर 1, तारीख़ में अब तक ज़िंदा रहने वाला सबसे मालदार आदमी अगस्टस कैसर था। अगस्टस कैसर अब तक का सबसे अमीर आदमी था। अफ्रीकी और जूलियस सीजर के वारिस रोमन शहनशाह अगस्टस की अफराती ज़र की ज़िंदगी के वक़्त इसकी तखमीना 46 ट्रिलियन डॉलर थी। कुछ कहते हैं कि टिम्बुक्टू का बादशाह मानसमूह से दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, क्योंकि बज़ाहिर इसकी दौलत गिनती के लिहाज से बहुत ज़्यादा थी। ताहम अगस्टस की हैरत अंगेज़ दौलत की पैमाइश की जा सकती थी। नंबर 2, सिकंदर आज़म को हादसाती तौर पर जिंदा दफन कर दिया गया था। 32 साल की उम्र में जब इसका इंतकाल हुआ। 323 कब्ल मसीह में सिकंदर आज़म बीमार हुआ और 12 दिन की तकलीफ दे दर्द के बाद बज़ाहिर वो इंतकाल कर गया। ताहम उसकी लाश ने पूरे 6 दिन तक सड़े या गलने की कोई इलामत नहीं दिखाई। जदीद दौर के साइंसदानों का ख्याल है कि सिकंदर को आसाबी आर्जे गैलन बेरी सिंड्रोम का सामना करना पड़ा था। उनका मानना है कि जब वो वफात पा गया तो वो दरअसल सिर्फ मफलूज और जहनी तौर पर वाकिफ था। बुनियादी तौर पर इसे खौफनाक तौर पर जिंदा दफन किया गया था। नंबर 3, दुनिया की तारीख की सबसे कामयाब समंदरी डाकू एक खातून थी। चिंग शाह के नाम से वो चीन में एक तवाइफ थी। ये तब तक था जब तक कि रेड झंडे के फ्लैट के कमांडर ने इसे खरीद कर शादी नहीं की थी, लेकिन सिर्फ बीवी के तौर पर दिखने के बजाय इसके शोहर ने इसे अपना बराबर समझा और वो बेड़े में एक कज़ाकों की एक कमांडर बन गई। चिंग शाह ने जल्द ही अपने साथी कज़ाकों की इज्जत हासिल कर ली, इतना ज़्यादा कि अपने शोहर की मौत के बाद वो बेड़े की कप्तान बन गई। चिंग शाह की क़यादत में सुर्ख परचम बेड़े में 300 से ज़्यादा जंगी जहाज़ शामिल थे, जिनमें 1200 मज़ीद इमदादी जहाज़ शामिल थे। यहाँ तक कि इसके पास 40,000 से लेकर 80,000 तक मर्द, ख़वातीन और बच्चे भी थे। उन्होंने चीन के आसपास के पानियों को दहशतगर्दी से दो चार कर दिया था। रेड फ्लैग बेड़ा छापामार करने वालों का ऐसा खौफनाक गिरोह था कि आखिरकार चीनी हुकूमत ने चिंग शाह और इसके पूरे बेड़े को माफ़ कर दिया, सिर्फ उन्हें ऊंचे समंदरों से उतारने के लिए। नंबर 4, कदीम ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने बरहना कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। दर हकीकत लफ्ज़ जिम्नास्टिक कदीम यूनानी अल्फाज गुमनासिया यानी एथलेटिक तरबियत और वर्जिश और नंगे लिबास से आया है। इसका तर्जुमा नंगे रंग की तरबियत करना है। नंबर 5, जूलियस सीजर को 23 बार वार किया गया। जूलियस सीजर शायद रोमियो से वाबस्ता सबसे मशहूर नाम है। इसी तरह इसका कत्ल और मौत भी इंतहाई बदनाम है। जमहूरिया रूम की बगावत और अपने तौर पर ख़ुद को डिक्टेटर बराए ज़िंदगी के ऐलान के सबब अपनी बुनियादी सियासी नज़रियात के साथ इसके बेहतरीन दोस्त ब्रूटस की सरबराही में उसके साथी रूमी सीनेटर्स के एक ग्रुप ने 15 मार्च 44 काफ मीम में इसका कत्ल कर दिया। इस कत्ल के दौरान कैसर को कम से कम 23 बार वार किया गया था। आखिरकार उसके जख्मों की ताप ना लाते हुए वो इंतकाल कर गया था। नंबर 6, कोलोसेम असल में पूरी तरह मार्बल में पोश था। रूम के जवाल के बाद शहर को घोटों ने लौट लिया और इसका सरका किया। उन्होंने सब संगमरमर को कोलोसेम से ले लिया और इसे नीचे उतार कर इसके नंगे पत्थर के नीचे ले गए। पत्थर की सुराख वही है जहाँ से मार्बल के टुकड़ों से जुड़े हुए लोहे की क्लैंप और खंभे पटे हुए हैं। नंबर 7, इसे सिर्फ कोलोसेम कहा जाता था क्योंकि ये एक मुजस्मे के पास था जिसका नाम कोलोसस था। ये असल में आम के नाम से जाना जाता था, जैसा कि ये फ्लावियन ख़ानदान के दौरान तामीर किया गया था। रोम की रिहाइशियों ने इसका नाम कोलोसियो रखा। ये इस हकीकत की वजह से था कि ये शहनशाह नीरू के 164 फुट के मुजस्मे के साथ बनाया गया था, जिसे नीरू का मजमुआ कहा जाता है।
نمبر 8، راسپوتین زہر آلود ہونے اور گولی چلنے سے بچ گیا۔ گریگوری راسپوتین ایک روسی صوفیانہ اور مانے جانے والا مقدس آدمی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ روسی سلطنتوں کو بہت حد تک روسی شرافت کے ممبروں کی ناراضگی پر اثر انداز ہوا۔ اس نے اس کی شرابی اور شراب نوشی کے ساتھ مل کر متعدد روسی رئیسوں کو اس شخص کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے گریگوری راسپوتین کو اپنے گھر میں مدعو کیا، اسے کیک اور شراب دی جسے سائنائڈ کے ساتھ ہر چیز کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور پھر اسے سینے میں گولی مار دی۔ ان کے خوف سے راسپوتین کو کھانسی ہونے لگی اور انہیں احساس ہوا کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ انہوں نے مسئلے کو کیسے ٹھیک کیا؟ رئیسوں نے راسپوتین کو 2 بار اور 1 بار سر میں گولی مار دی۔ آخر انہوں نے اس کی لاش کو دریائے ملایا نیواکا میں پھینک دیا۔ نمبر 9، خواتین گلیڈیٹرز تھیں۔ ایک خاتون گلیڈیٹر کو گلیڈیٹرکس یا گلیڈیٹریسز کہا جاتا تھا۔ وہ اپنے مرد ہم منصبوں سے کم ہی تھے۔ رومی کے مختلف لڑائی والے گڑھوں میں گلیڈیٹرکس نے مجرموں کو پھانسی دینے، ایک دوسرے سے لڑنے اور جانوروں سے لڑنے کا ایک ہی مقصد کو پورا کیا۔ نمبر 10، وائکنگز پہلے افراد تھے جنہوں نے امریکہ کو دریافت کیا۔ کرسٹوفر کولمبس کے امریکہ کو دریافت کرنے سے پہلے نصف ہزار سال قبل گرین لینڈ کے وائکنگ چیف لیف ایرکسن 1000 عیسوی میں نیو فاؤنڈ لینڈ کے جزیرے پر اترے تھے۔ لیف ایرکسن کے ماتحت وائکنگز نے نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساتھ ساتھ کینیڈا میں مزید شمال میں لیبراڈور کو دریافت کیا اور اسے آباد کیا۔ تو ویورز، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، نیچے کمنٹ باکس میں اپنا اظہار خیال ضرور کریں، اور مزید اسی طرح کی خوبصورت ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔